23 तारीख को 23 जून को हमें एक कॉल मिलती है कि एक व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और एक पासर भाई ने कॉल किया कि एक व्यक्ति अनकॉन्शियस पड़ा है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसके भाई ने। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि उस व्यक्ति की जो है वहां पे मृत्यु हो चुकी है। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसकी कमर में एक चाकू का घाव है। और फिर बाद में जब उसके जो पासर भाई है उसके भाई को उसने कॉल किया, उसके भाई ने के साथ जब हम मौके पे गए तो वहां पे हमने देखा कि वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था। वहां पे ना सीसीटीवी है, ना कोई आते जाते फुटेज देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लाइंड सा भी एरिया है। तो एक बिल्कुल ब्लाइंड केस जहां पे आपके पास कोई क्लू भी नहीं था और जहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है एक चाकू लगने से। कमर के ऊपर लेफ्ट साइड में जो है कमर पे चाकू मारा गया था। सो उसको हमने एज ए चैलेंज लिया हमारी टीम ने। और ये व्यक्ति शाबा डेरी का रहने वाले हैं जिनकी डेथ हुई है। इनका नाम है राजेश सन ऑफ मोहनलाल। इनकी जो आयु है वो 60 ईयर्स करीब है। और एक वहां पे थोड़ा आगे जाके वो एक निकल फैक्ट्री में वो काम करते हैं। वापस आते हुए साइकिल पे वापस आ रहे थे और वापस आते हुए उन्होंने ये बोला था आखिरी में जो पासर भाई था कि किसी ने मेरी कमर पे मुक्का मारा और उसके बाद मेरे खून निकलने लग गया। और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए वहीं पे बैठ के। और वहीं पे बाद में बोला कि मेरे भाई को कॉल कर दीजिए, इतना करके वो अनकॉन्शियस हो गए और उनकी डेथ हुई। सो एक मर्डर हुआ और इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे एडिशनल डीसीपी साहब, हमारे एसीपी साहब, हमारे स्पेशल स्टाफ, हमारा एसएचओ बेगमपुर राजीव जो है वो सबकी सारी टीमों ने एक साथ इस पे काम किया। और हमने पहले कोशिश करी, मैं स्वयं मौके पे रात में पहुंच गया था उसी इंसिडेंट के टाइम में। पहले कोशिश करी, वहां पे एक पास में हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल पे छोटा सा सीसीटीवी था, उससे ज्यादा कोई क्लू मिला नहीं। थोड़ा आगे भी हमें कोई सीसीटीवी था, उससे भी कोई क्लू नहीं मिला। मतलब जो आप कहते हैं ना कि टेक्निकल जो है नो हाउ से आपने केस सॉल्व किया, ये केस वैसे सॉल्व हो भी नहीं सकता था। तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है, जहां पुलिस जो आज तक करती आई है, हमने उस ट्रेडिशनल पुलिसिंग को लिया। हमने 300 से ज्यादा डॉजबियर को खंगाला और करीब 300 से 400 जो है हमने लोगों को वेरीफाई किया। जो आसपास लोग घूमते हैं, कोई गायब तो नहीं है, कौन से लोग यहाँ पे आसपास घूम रहे हैं। वहां पे पास में एक पराठे की दुकान भी है, हमने वहां पे भी आसपास पूछने की कोशिश करी कि इस समय के आसपास क्या कोई आया, कोई जुवेनाइल्स आए, कोई इस तरह के लोग आए जो क्योंकि उस समय वो जीवित था, जो व्यक्ति वो जीवित थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। सो जब सारी इन्वेस्टिगेशन हमने करी तो हमने जीरो डाउन किया 3 लोगों के ऊपर। तीनों जुवेनाइल्स हैं, उसमें एक नेपाल से बिलोंग करता है। जब हमने इंटरोगेशन करी तो उन्होंने कबूल किया कि हमने जो है पैसे के लिए मर्डर किया था। हमने उसको रोका साइकिल वाले को, उससे हमने छीनने की कोशिश करी। जब उसने नहीं दिया, क्योंकि ये 16-17 साल के बच्चे थे और इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू मंगवाया था 325 रुपए का। और उस चाकू से, जो चाकू का विजुअल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो चाकू मंगाया और जैसे ही उसने नहीं दिया तो उसके कमर में बहुत तेज चाकू मार दिया। चाकू इतना करीब बड़ा था तो अंदर तक घुस गया और ब्लीडिंग से उनकी डेथ हो गई।